नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की थ्योरी चल रही है जिसमें अपने पढ़ रहे हैं सेंट्रोइड त्रिभुजों के केंद्र। लास्ट लेसन में सेंट्रोइड के 5 पॉइंट अपने पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6 से। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो सबसे पहले लेसन नंबर 1 से शुरुआत करें, बीच में से समझ में नहीं आएगा। तो 5 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। आज शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 6 से। तो सेंट्रोइड का पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट क्या है? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के अर्ध परिमाप से सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से क्या सत्य है, ध्यान रखना। तो ये आज तक सिर्फ और सिर्फ एनडीए के एग्जाम में आया था एक बार। तो ये इन फ्यूचर क्वेश्चन आने के पूरी चांस है यहाँ से, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है अपना? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग। तो तीनों माध्यिकाएं कौन सी हो जाएगी? AD प्लस BE प्लस CF। तीनों माध्यिकाओं का योग है वो बड़ा होता है किससे? अर्ध परिमाप से। तो AB प्लस BC प्लस CA बटे 2 से बड़ा होता है। एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो। एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, निम्न में से क्या सत्य है, तो आपको टिक मारना है। बार बार आपको इनको थोड़ी पढ़नी है इसकी, तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और मैं आपको फुल बेसिक बता रहा हूँ इनका, ये आया कहाँ से। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। तो ये इसका बेसिक पढ़ने से जब क्वेश्चन करेंगे ऐसे, तब क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी अपने। तो इसका थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, आराम से समझना इसको। अगर कम समझ में आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार देख लिया करो। तो ये था अपने पास त्रिभुजों की तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के अर्ध परिमाप से क्या होता है? बड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार रिजल्ट पूछा गया है आज तक एनडीए के एग्जाम में। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये अपने पास ट्राइंगल है A, B और C। ये मीडियन है AD, BE और ये CF। तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहते हैं ग्रेविटी सेंटर G या सेंट्रोइड। ये सबको पता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में। ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे ये सोचते हैं ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 तीनों बराबर है। बराबर नहीं है, इनका रेशियो बराबर है, ध्यान रखना। ये मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। डायग्राम हमेशा ऐसे बनाओगे। अब देखते हैं ये रिजल्ट प्रूव कैसे हुआ। थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट है, ध्यान दो इसके ऊपर। अब ट्रायंगल देखो। सबसे पहले CFA, त्रिभुज CFA। अब अपने को ये पता है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो CF प्लस AF ये बड़ा है किससे? AC से। अब ध्यान से देखो AF क्या है? AF है AB का आधा। क्यों? ये मीडियन है तो 2 बराबर हिस्सों में इसको बांटती है। तो यहां पर रख दो इसमें CF प्लस AF का मान ये रख दो AB बटा 2। ये रख दो आप AB बटा 2 और ये बड़ा है किससे? AC से। इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल देखो। पहले कौन सा लिया? CFA। अब लो CFB। ट्रायंगल CFB। इसमें देखो 2 भुजाओं का योग। तो CF प्लस एफ बी
ये बड़ा है किससे? BC से। और FB का मान क्या हो जाएगा? AB का आधा। तो ये आ जाएगा यहाँ से CF प्लस FB का मान क्या हो जाएगा? AB का आधा। तो AB बटा 2 और ये बड़ा है किससे? BC से। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, 1 + 2 को। तो 1 + 2 को ऐड कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो CF कितना हो जाएगा? 2CF प्लस AB बटा 2 आधा आधा 1, तो ये हो जाएगा AB। और ये बड़ा है किससे? AC प्लस BC से। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा रिजल्ट बड़ा है ये। अब ट्रायंगल लो आप, कौन सा? ABD त्रिभुज ले लिया, कौन सा? ABD इसमें लगा दो, तो ये आ जाएगा AD प्लस BD, AD प्लस BD, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो AD प्लस BD किससे बड़ा होगा? AB से। और यहाँ से आ जाएगा AD प्लस BD, तो BD का मान क्या है? BC का आधा। ये आ जाएगा BC बटा 2 और ये बड़ा है किससे? AB से। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। आगे त्रिभुज देखो, त्रिभुज ADC, इसमें देखो दो भुजाओं का योग, तो AD प्लस CD, ये बड़ा है किससे? AC से। तो AD प्लस CD का मान क्या हो जाएगा? BC बटा 2, क्या हो जाएगा? BC बटा 2, ये रहा CD, तो BC बटा 2 बड़ा है किससे? ये AC से। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को ऐड कर दो, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो अब यहां से देखो AD कितना आ जाएगा? 2AD प्लस BC बटा 2 आधा आधा 1 BC, बड़ा हो गया किससे? AB प्लस AC से। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से देखो, अब ट्रायंगल उठाओ आप, कौन सा? BEC। ट्रायंगल कौन सा? BEC। इसमें देखो तो BE प्लस EC, दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से, BC से। अब देखो यहां से BE प्लस EC का मान क्या हो जाएगा? AC बटा 2, ये बड़ा है किससे? BC से। और इक्वेशन मान लो इसको 7। अब आगे देखो ट्रायंगल ये ले लिया BEC, अब लो BEA। ट्रायंगल कौन सा? BEA। इसमें देखो BE प्लस AE, बड़ा है किससे? AB से। तो BE प्लस AE का मान क्या है? AC बटा 2, ये बड़ा है किससे? AB से। इसको मान लो 8 नंबर। अब 7 और 8 को ऐड कर दो, जैसे इसको ऐड करेंगे तो BE कितना हो जाएगा? 2BE प्लस AC बटा 2 ये हो जाएगा AC, और ये बड़ा हो गया किससे? BC प्लस AB। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 9। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9, इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करते अपने पास रिजल्ट आ जाएगा ये। तो कौन सी इक्वेशन? 3 प्लस 6 प्लस 9, इन तीनों को ऐड कर दो, 3 को, 6 को और 9 को। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये देखो 2CF
2AD 2BE आ गया। और अब यहाँ पर देखो इस साइड में और क्या बच गया, AB BC AC। और इस साइड में देखो क्या है, BC AB और AC कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। देखो कैसे ऐड कर दो इसको, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, चलो मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको डिटेल से। यहाँ पर क्या आ गया, 2CF प्लस AB प्लस 2AD प्लस BC प्लस 2BE प्लस AC, ये लो। और बड़ा ये यहाँ क्या आ गया, AC प्लस BC प्लस AB प्लस AC प्लस BC प्लस AB, पूरा लिख दिया इसको डिटेल से। अब क्या करोगे, जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ से देखो, यहाँ AB और यहाँ भी AB, यहाँ AC, यहाँ भी AC, यहाँ BC और यहाँ भी BC। तो अब सिर्फ क्या बच गया अपने पास, 2CF 2AD 2BE, इसमें कॉमन क्या आ गया 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है। अब सिर्फ यहाँ क्या बच गया, देखो ये बच गया, तो क्या बच गया, AB प्लस BC प्लस CA। अब ये दो है, ये इसके भाग में ले जाएंगे, तो जैसे दो भाग में ले जाएंगे, ये दो इसके भाग में ले जाओ, तो यहाँ से ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो फ्रेम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ नीचे देख लो, इसमें ये आ जाएगा अपने पास रिजल्ट, AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है किससे, AB प्लस BC प्लस CA बटा 2 से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। एग्ज़ाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो, ये डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। और इन फ्यूचर, ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कुछ कम समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना। फुल बेसिक से मैंने बता दिया, ये बना कैसे, ध्यान रखना ये। तो ये पॉइंट नंबर 6 सेंट्रोइड का स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7। सेंट्रोइड के लगभग 30 रिजल्ट पढ़ेंगे अपने, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों कि सब कुछ पढ़ रहे हैं अपने, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे। तो ये था पॉइंट नंबर 6। आगे मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 में रिजल्ट देखते हैं, और ध्यान रखना प्रत्येक रिजल्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, आगे भी काम आएंगे ये। पॉइंट नंबर 7 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ गया क्वेश्चन। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं AD BE CF एक दूसरे को G पर मिलती है, तो अब रिजल्ट क्या बनेगा इससे वो देखते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो इसमें 3 रिजल्ट बनेंगे। ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। ये मीडियन है ए डी। मीडियन समान 2 भागों में बांटती है सामने वाली भुजा को, बी ई और सी एफ। ये पॉइंट है जी। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। डायग्राम है। 3 पॉइंट पढ़ेंगे, तो 3 पॉइंट क्या क्या हैं ध्यान से देखो। ए डी प्लस बी ई, ये बड़ा होता है किससे? 3/2 ए बी से, पहला रिजल्ट। दूसरा पढ़ेंगे बी ई प्लस सी एफ। ध्यान रखना अब की बार बी ई ये और सी एफ बड़ा किसे हो जाएगा? 3/2 बी सी से। और तीसरा रिजल्ट क्या पढ़ेंगे इसमें? ए डी प्लस सी एफ, ये बड़ा होता है 3/2 सी ए से। अब ये 3 रिजल्ट हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इनमें से कई बार पूछ लिया निम्न में से क्या सत्य है, तो इन तीनों रिजल्ट को देखते हैं अपने, और आगे इनकी सहायता से 1-2 रिजल्ट और प्रूव करेंगे। तो कैसे? देखो पहला रिजल्ट मैं प्रूव करता हूँ। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान होना चाहिए, देखो ये ए डी ए जी ये 2:1 है, तो ये 2 भाग और ये 1 भाग, टोटल कितना भाग होगा? 2 और 1 3, टोटल हो गया 3। तो अब मैं अगर आपको ये बोलूँ, ये सिद्ध करते हैं अपने, ए डी प्लस बी ई बड़ा है 3/2 ए बी से, इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले काम करो ट्राइंगल। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी, तो साइड ए बी इसमें है ना, तो ट्राइंगल लो ए जी बी। त्रिभुज कौन सा? ए जी बी। अब सबको पता है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ए जी प्लस बी जी ये बड़ा है किससे? ए बी से। अब थोड़ा ध्यान दो, ए जी, तो ये रहा ए जी, यहां से यहां तक ए जी, ये 2 पार्ट है, नीचे वाला 1 पार्ट है, तो टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। तो ए जी कितना पार्ट है? 2। कितने में से? 2 और 1 3 में से। तो ए जी है वो 2/3 है किसका? ए डी का, पूरी ए डी है ए डी का। इसी प्रकार बी जी क्या? ये रहा बी जी 2/3 2/3 किसका? बी ई का। और ये बड़ा है किससे? ए बी से। अब यहां से देखो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 2/3। और 2/3 जब इस तरफ जाएगा तो 3/2। तो देखो यहां से क्या बनेगा? ए डी प्लस बी ई, 2/3 बाहर ले लिया, इसको इस तरफ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? 3/2 ए बी। ये रिजल्ट प्रूव हो गया अपना इंपॉर्टेंट पहला रिजल्ट। तो ए डी प्लस बी ई बड़ा है 3/2 ए बी से। इसी प्रकार रिजल्ट नंबर 2 सिद्ध करेंगे। रिजल्ट नंबर 2 ये रिजल्ट सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए क्या करोगे? साइड कौन सी चाहिए अपने को? बी सी। तो बी सी देखो किसमें? इसमें। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ट्राइंगल लेंगे बी जी सी। तो त्रिभुज बी जी सी में, तो बी जी सी में क्या हो जाएगा? 2 भुजाओं का योग, तो बी जी प्लस सी जी बड़ा हो जाएगा किससे? बी सी से। अब सेम वही बात, बीजी क्या है? बीजी बीजी है 2/3 किसका? बी ई का। सी जी ये रहा सी जी 2/3 सी एफ का, 2/3 किसका? सी एफ का। और बड़ा है किससे? बी सी से। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2/3। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/2। तो यहाँ आ जाएगा बी ई प्लस सी एफ बड़ा हो जाएगा किससे? 3/2 बी सी से। ये रिजल्ट अपना प्रूव हो गया, रिजल्ट नंबर 2। तो बी ई प्लस सी एफ बड़ा है किससे? 3/2 बी सी से। और ऐसे ही रिजल्ट नंबर 3, तो तीसरा प्रूव करते हैं।
अब इसमें साइड कौन सी है, ए सी या सी ए सी, ये रही। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे ए जी सी। तो त्रिभुज ले लो आप इसमें ए जी सी, ये ट्रायंगल, दो भुजाओं का योग, तो ए जी प्लस सी जी बड़ा है किससे, ए सी से। ए जी क्या है, ए जी 2/3 किसका, ए डी का। सी जी क्या है, 2/3 किसका, सी एफ का। और ये बड़ा है किससे, ए सी से। 2/3 कॉमन आएगा, जब इस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस सी एफ। और ये बड़ा है किससे, 3/2 ए सी से। तो ये छोटे छोटे 3 रिजल्ट हैं जो मैंने आपको एक साथ बताए हैं। एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में ऑप्शन डाल देगा 4 ऑप्शन, ये पूछेगा निम्न में से क्या सत्य है, तो ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7, तो नोट कर लो इसको। चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर जो 8 है ना, वो इससे निकलेगा। तो देख लो, ये मैंने आपको सिद्ध कर दिया कैसे आया। तो पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखो। पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 का स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 8, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयों के योग का 4 गुना त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के योग के 3 गुने से बड़ा होता है। आठवां पॉइंट एग्जाम में कम से कम 10 बार आ गया, कम से कम 10 बार आ चुका है ये पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयों के योग का 4 गुना। तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके 3 गुणे से 3 से गुणा कर दो, क्या होता है, बड़ा होता है। ये लो निशान, ये रिजल्ट। इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, देखो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3। तो जो भुजाएं हैं ना उनके गुणा में क्या आएगा, 3 आएगा, और आगे क्या आएगा, 4 आएगा। और ये निशान ध्यान रखना, अपने को पता है कि 4 है वो बड़ा होता है किससे, 3 से। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब देखो ये रिजल्ट कहाँ से आया, एग्जाम में बहुत बार आ गया, निम्न में से क्या सत्य है। तो रिजल्ट ध्यान रखना, जो माध्यिकाएं हैं ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, इनकी लंबाइयों के योग का तो 4 गुना, और त्रिभुज की भुजाओं के योग का मतलब परिमाप का 3 गुना। तो ये इससे क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज की भुजाएं 3 होती है तो इसके गुणा में 3 आएगा, और 4 है वो 3 से बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना, याद रह जाएगा। अब ये रिजल्ट आया कहाँ से निकला, ये रिजल्ट यहीं से निकला है। ये इन तीनों को मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन कैसे निकले। ये इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐड कर दो, इन तीनों को आपस में जोड़ दो। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, ए डी कितनी बार है, 2 बार,
BE कितनी बार है, 2 बार, CF कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बार ले लो तो क्या आ जाएगा, AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है। अब 3/2 तीनों में आ रहा है क्या, 3/2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, AB प्लस BC प्लस CA। अब ध्यान से देखो, 2 भाग में है क्या, गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, रिजल्ट क्या बनेगा, 4 इंटू AD प्लस BE प्लस CF, और ये बड़ा हो जाएगा किससे, 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ गया, पॉइंट नंबर 8 सेंट्रोइड का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 क्या हो सकता है, देखो इसमें सेंट्रोइड के बहुत ज़्यादा रिजल्ट हैं, तो मैं आपको पूरे पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपने बिल्कुल प्रॉपर वे में, तो इन सबके नोट्स बनाओ बढ़िया, और नोट्सों को बार बार पढ़ते जाओ तो चीज़ें सारी याद हो जाएगी। अब स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 अपने को क्या कहता है, पॉइंट नंबर 9 में सिद्ध करेंगे क्या, 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ये बड़ा होता है किससे, 2 इंटू माध्यिकाओं का योग AD प्लस BE प्लस CF से। ये रिजल्ट प्रूव करेंगे अपने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो सबसे पहले काम करो, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये AB प्लस BC प्लस CA त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप का 3 गुना त्रिभुज की माध्यिकाओं के योग के 2 गुने से बड़ा होता है। इसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे पहले ध्यान दो इसके ऊपर, ये ट्रायंगल है ABC। अब ध्यान से देखना इसमें, ये मीडियन है AD, ये BE और ये है CF, ये है G, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये बराबर है। 2 अनुपात 1 में डिवाइड करता है इसको, केंद्रक माध्यिका को। अब ये अपने को प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात, ट्रायंगल लो कौन सा, ABD। ट्रायंगल लो कौन सा, ABD। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ABD में, तो ध्यान से देखो, 2 भुजाओं का योग AB प्लस BD बड़ा है किससे, AD से। अब AB प्लस BD ये बराबर है, तो BC/2 बड़ा है किससे, AD से। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ट्रायंगल उठाओ आप, ये ट्रायंगल ले लिया, अब ट्रायंगल ले लो CFA। तो 2 भुजाओं का योग CFA, तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AF बड़ा है किससे, CF से। अब AC प्लस AF का मान क्या हो जाएगा, AB/2
ये बड़ा है किससे, सी एफ से। इक्वेशन नंबर 2। अब ट्राइंगल लो आप। अब यहाँ से देखो, ये ट्राइंगल ले लो बी ई सी। कौन सा, बी ई सी, बी ई सी। तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ई बड़ा है किससे, बी ई से। अब बी सी प्लस सी एफ का मान क्या हो जाएगा, बी सी, बी ई सी लिया था ना, बी ई सी, तो यह आ जाएगा बी सी प्लस सी ई है, सी सॉरी सी ई है, ई। तो सी ई का मान क्या हो जाएगा, ए सी बटा 2, और ये बड़ा किससे है, बी ई से। इक्वेशन नंबर 3। अब 1 2 3 इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे ही इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखना अपने पास क्या है, ए बी और ए बी बटा 2, 1 और आधा डेढ़, बी सी बटा 2, बी सी डेढ़ हो गया, ए सी बटा 2, तो सारा 3 बटा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 बटा 2 कॉमन आ जाएगा इसमें। तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा हो जाएगा, और यहाँ क्या है, ए डी, और यहाँ क्या है, बी ई, और यहाँ क्या है, सी एफ। तो ये हो जाएगा ए डी बी ई और सी एफ। 2 को इस तरफ ले जाओ तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये बड़ा है किससे, 2 इंटू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से। ये रिजल्ट अपना प्रूव हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बड़ा है 2 इंटू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये सेंट्रोइड का, पॉइंट नंबर 9। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डेली साथ साथ नोट्स बनाते चलो, तो जिससे आपकी दिक्कत नहीं आए। आगे नेक्स्ट शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 क्या हो सकता है, देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 10 में सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा ऑप्शन देकर, क्या सत्य है क्या असत्य है। अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 10 की। पॉइंट नंबर 10 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये मीडियन ए डी बी ई और सी एफ, तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर जी। ये बराबर है, ये बराबर है, ये और ये बराबर है। 2:1 में केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। अब रिजल्ट सीधे क्या करेंगे, ए जी प्लस बी जी प्लस ए जी बी जी और सी जी। ये बड़ा होता है किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 2 से बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ गया रिजल्ट ये। अब बात करते हैं ये बड़ा कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, ये मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल उठाओ कौन सा, ए जी बी, ए जी बी, 2 भुजाओं का योग, तो ए जी प्लस बी जी बड़ा है किससे, ए बी से। इक्वेशन नंबर 1। ट्रायंगल उठाओ ए जी सी, ए जी सी, 2 भुजाओं का योग ए जी प्लस सी जी, ये बड़ा है किससे, ए सी से। अब यहां से बी जी सी, त्रिभुज बी जी सी, 2 भुजाओं का योग बी जी प्लस सी जी, बड़ा है किससे, बी सी से।
इन तीनों को आपस में जोड़ दो। जैसे इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखो AG दो बार है, BG दो बार है, CG दो बार है, दो बार ले लो, ये आ जाएगा AG प्लस BG प्लस CG, बड़ा है किससे, AB प्लस BC प्लस CA से। अब ये दो भाग में ले जाओ तो रिजल्ट आ जाएगा AG प्लस BG प्लस CG, और ये बड़ा हो जाएगा किससे, AB प्लस BC प्लस CA बटे 2 से। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। आया कहाँ से? तो ये था रिजल्ट नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे चलते हैं रिजल्ट नंबर 11। तो रिजल्ट नंबर 11 क्या हो सकता है, देखते हैं यहाँ से। रिजल्ट नंबर 11 ये लो। तो डायग्राम सेम का सेम रहने दूँ, मैं बार बार टाइम लगता है इसको बनाने में। और यहाँ से देखो रिजल्ट नंबर 11। तो रिजल्ट नंबर 11 इसी से निकलेगा एक रिजल्ट। 11 नंबर रिजल्ट है क्या वो देखते हैं अपने। तो जो रिजल्ट नंबर 11 है वो रिजल्ट ये है, GD, यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैं, GD प्लस GE प्लस GF, ये बड़ा होता है किससे, AB प्लस BC प्लस CA बटे 4 से बड़ा होता है। ये रिजल्ट है 11 नंबर। अब देखो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इस रिजल्ट की सहायता लेंगे। कैसे? देखो अपने को ये पता है, ये अभी प्रूव किया था कि भाई AG प्लस BG प्लस CG ये बड़ा होता है किससे, AB प्लस BC प्लस CA बटे 2 से। ये बात आपने प्रूव कर ली। अब ध्यान दो, ये 2:1 का रेशियो है, ये GD, ये 2 भाग है, ये 1 भाग है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तो AG ये 2 भाग है, तो AG क्या है, इसका डबल है, तो 2GD है क्या। इसी प्रकार BG 2GE है क्या। इसी प्रकार CG 2GF है क्या, है। ये मान यहाँ रख दो। तो AG का मान क्या आ जाएगा, 2GD, BG का मान क्या आ जाएगा, 2GE, CG का मान क्या आ जाएगा, 2GF। ये बड़ा है किससे, AB प्लस BC प्लस CA बटे 2 से। अब ध्यान से देखो, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 इसके भाग में जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, GD प्लस GE प्लस GF, इसका मान है वो बड़ा होता है किससे, AB प्लस BC प्लस CA, और ये 2 भाग में आएगा, 2 दूनी 4। तो ये अपने पास रिजल्ट प्रूव हो गया। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 11 नंबर। तो आज अपने सेंट्रोइड के 11 रिजल्ट पढ़ लिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट किया करो, अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।